अस्सलाम वालेकुम, नौरीन ख़ान फोकस सैलून से। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये देखें, ये बिफ़ोर रिबॉन्डिंग जो है मेरी क्लाइंट के हेयर्स हैं। इनके नीचे के हेयर्स जो हैं वो ट्रीटेड हैं और ऊपर का इनका वर्जन हेयर है। अब इन फुल हेयर्स को हमने जो है वो रिबॉन्ड करना है, परमानेंट स्ट्रेट करना है। तो इसका मेथड जो है मैं आपको बताऊँगी। इनको हम लोग कॉम्बिनेशन हेयर्स भी बोल सकते हैं। अब ये देखें, इनको वॉश करवाया, ड्राई कराया, उसके बाद जो है इसके ऊपर हम लोग फर्स्ट क्रीम जो है उसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं। और उसका मैं आपको दिखाती हूँ कि इनके जो हमारे पास डाइड हेयर्स हैं, जो नीचे के केमिकल ट्रीटेड हेयर्स हैं, उनको हमने किस तरह से क्रीम लगानी है, कौन सी वाली लगानी है, कैसे लगानी है, ये सब जो है इस वीडियो में मैं आपको जो है वो डिटेल से बताऊंगी। तो आप इस पूरी वीडियो को गौर से देखिएगा। इसको देखने जो लोग रिबॉन्डिंग्स कर रहे हैं या हेयर्स के काम में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनके लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये देखें, अब मैंने इनका जो है ऊपर का जो वर्जन हेयर है वो निकाला है और उसके ऊपर जो है वो मैं क्रीम की एप्लीकेशन कर रही हूँ। इसके ऊपर मैं जो क्रीम अप्लाई कर रही हूँ वो फॉर्मेसी की जो स्ट्रॉन्ग क्रीम है। इसमें 3 तरह के वेरिएंट्स आते हैं फॉर्मेसी में। मुझे इसलिए ये सबसे ज़्यादा पसंद है कि एक तो इसमें ये होता है कि हम हर तरह के हेयर्स पे काम कर सकते हैं और इसमें जो नया बंदा है उसके लिए भी काम करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब ये देखिए, इसके उनका जो ऊपर वाला हेयर है इसके ऊपर मैं स्ट्रॉन्ग अप्लाई कर रही हूँ फॉर्मेसी का, और जो नीचे का हेयर है उसको अभी मैं फ़िलहाल छोड़ रही हूँ। जब ऊपर वाले हेयर्स में सारे में क्रीम अप्लाई अच्छी तरह से हो जाएगा तो उसका फिर मैं टाइम नोट कर लूँगी, और जो नीचे का हेयर है उसकी अलग से एप्लीकेशन होगी और उसका भी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी क्रीम अप्लाई करनी है और उसका क्या मेथड है और क्या टाइमिंग्स हैं। अच्छी तरह से सेक्शनिंग लेने के बाद जो है वो मैं क्रीम अप्लाई, ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें हम लोगों ने जो क्रीम है वो अप्लाई नहीं की। जो भी जितने भी ट्रीटेड इनके हेयर्स थे जिसके ऊपर हाइलाइट्स था या कोई भी डाई था वो हम लोगों ने छोड़ दिया हुआ है। इनका जो वर्जन हेयर ऊपर से ग्रो हुआ है, बहुत हार्ड और ड्राई हेयर है जैसा मैंने आपको बिफोर दिखाया। अब जो इनकी क्रीम का तकरीबन टाइम हमारा हो गया था 10 to 15 मिनट। तो मैंने हेयर को चेक किया, हेयर की क्या कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने जो नीचे का बाल है उसके ऊपर एप्लीकेशन की और उसके ऊपर मैं स्ट्रॉन्ग और माइल्ड दोनों को मिक्स करके अप्लाई कर रही हूँ। एक तो मैंने उसका टाइम कम रखा, दूसरा मैंने उसके इक्वल क्वांटिटी में उसके अंदर मैंने माइल्ड को मिक्स कर दिया। ये देखिए, दोनों को मिक्स करने के बाद जो है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से सारे हेयर्स पे आपने नीचे से इसके जितने भी सेक्शन हैं वो आपने लेके पकड़ के अच्छी तरह से क्रीम ब्लेंड करनी है कि कहीं से कोई बाल रह ना जाए और क्रीम जो है वो किसी एक जगह पे अच्छी तरह से ठहर ना जाए। ये देखें किस तरह से मैं अच्छी तरह से क्रीम की जो है वो मिक्सिंग कर रही हूँ। उनका हेयर इतना ड्राई था कि मैं क्रीम लगा रही थी तो वो ख़त्म हो रही थी, जैसे ऑब्जर्व हो रही थी हेयर्स के अंदर। उसके बाद फिर उसकी टाइमिंग चेक करने के बाद हम लोगों ने इसको वॉश किया है और वॉश करने के बाद इनकी आयरनिंग स्टार्ट की है। और इनकी आयरनिंग बाल इतना हार्ड था कि ऊपर से हम लोगों ने तकरीबन 15 to 16 दफ़ा जो है वो आयरन किया, और जो नीचे का इनका ट्रीटेड हेयर था उसके ऊपर हमने 10 से 12 दफ़ा जो है ना आयरन किया। और आयरन का टेम्परेचर जो है वो बालों के टेक्सचर पे होता है। छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे हेयर्स को चेक करना, हेयर्स की कंडीशन देखना, उसके हिसाब से प्रोडक्ट यूज़ करना, ये सब कुछ मैं आपको वीडियोज़ में नहीं सिखा सकती। फिर भी मेरी कोशिश होती है हर वीडियो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा जो है वो बताती रहूँ, सिखाती रहूँ। जो करीब हैं वो मेरे से कोर्सेज़ कर सकते हैं, वो इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। सारी बच्चियां मेरे पास ट्रेनिंग पे हैं, वो काम सीख रही हैं, मेरे साथ करवा भी रही हैं, सीख भी रही हैं। जो मेरी एक्सपर्ट्स हैं, कुछ मेरी एक्सपर्ट्स हैं और ज़्यादातर मेरे पास जो है वो स्टूडेंट्स हैं जो कि काम सीख रही हैं। ये देखें, अब आप देखें कि बिफ़ोर हेयर कितना जो है वो इनका था, डल था। अब इसके अंदर हम लोगों ने प्रोटीन स्प्रेस भी ऐड किए हैं। जैसे हम वॉशिंग के बाद जो है प्रोटीन स्प्रे जो है वो करने के बाद फिर ही हम लोग जो है इसको ड्राई करते हैं और आयरन करते हैं, और उससे आप शाइनिंग देखें। उन स्प्रेस के करने से बालों के अंदर जो है वो केराटिन इन्फ्यूज़ हो जाता है, इसलिए हम इसको केराटिन परमानेंट रिबॉन्डिंग भी बोलते हैं।
पहले जो प्रोडक्ट्स आती थी उनके अंदर जो है वो बालों को बहुत ड्राई और डैमेज करती थी स्ट्रेटनिंग की, लेकिन अब जो आ रही हैं उसके अंदर अगर हम अपनी एक्सपर्टीज़ और अपने एक्सपीरियंस के सर पे अगर हम कुछ और भी ऐड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अब जैसा कि ट्रीटेड हेयर पे कभी भी जो है वो केमिकल ट्रीटमेंट या परमानेंट स्ट्रेटनिंग नहीं हो सकती थी, लेकिन ये देखिए हम लोगों ने की है और इसमें आप हेयर्स आपके सामने हैं, बिल्कुल भी डैमेज नहीं है। आप हेयर्स की शाइन देखें, कितना अच्छा हेयर है और कितना फ़ाइन है और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट जो है वो क्लाइंट के बालों पे आया हुआ था। पहले बहुत वॉल्यूम था और ड्राई डैमेज हेयर था, लेकिन इसके बाद जो है बहुत ही खूबसूरत बाल क्लाइंट के हो गए थे। इसके बाद जो है अच्छी तरह से स्ट्रेट करने के बाद जो है हम लोग इसका न्यूट्रलाइज़र अप्लाई कर रहे हैं। इसी का फमेसी का न्यूट्रलाइज़र जो है वो, इसमें न्यूट्रलाइज़र में कोई वेरिएंट्स नहीं होते। इसका मेथड ही होता है कि डैमेज हेयर पे हमने कितना, ट्रीटेड हेयर पे टाइम देना है और वर्जन हेयर पे हमने कितना टाइम देना है, तो उस हिसाब से ही हम लोग इसके जो है वो न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करते हैं। बालों का काम बहुत सेंसिटिव होता है। अगर आप किसी क्लाइंट का कर रहे हैं, प्रोफेशनली इसको कर रहे हैं, तो आपको बेसिक जो है वो ज़रूर आता हो। आपको अगर नहीं आता तो आप सीख लें ताकि क्लाइंट भी खुश हो और किसी के बाल भी ख़राब ना हों। इस तरह से जो है वो फिक्सर अप्लाई कर रहे हैं। फिक्सर को भी फटाफट से अप्लाई करना होता है क्योंकि इसकी टाइमिंग जो है हम लोगों ने नोट करनी होती है। फिक्सर अप्लाई करने के बाद आपने क्लाइंट को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, वो स्ट्रेट बैठें, अपनी जो नेक है उसको बार बार बेंड ना करें क्योंकि इसके बाद जो है वो बल पड़ जाते हैं। बालों को कानों के पीछे आप अच्छी तरह से फिक्स करें। ये देखें कितनी नीट क्लीन जो है वो सेक्शन लेके तो उसके ऊपर फिक्सर छोटे छोटे सेक्शन से अप्लाई कर रहे हैं ताकि सारे बालों में अच्छी तरह से अप्लाई भी हो जाए और जो बाल हैं वो स्ट्रेट के स्ट्रेट ठहरे रहे। इसके बाद ये देखें ये सिंपल ड्राई करें। अब आप ये देखें कि ये सिंपल ड्राई हो रहा है, इसमें किसी किस्म का भी हमने आयरन यूज़ नहीं किया। अभी तो ये बाल वेट है, लेकिन इसी में देखें किसी किस्म का वेव नहीं है, बाउंस नहीं है और बाल कितने खूबसूरत हो गए हैं। इसके बाद प्रोटीन स्प्रे के बाद जो है वो फिर एक दफ़ा हम लोगों ने फाइनल आयरन करना होता है क्योंकि रैंडम करना होता है, क्योंकि 3 दिन के लिए बालों को फिक्स करना होता है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि बालों की जो क्यूटिकल्स हैं वो प्रेस हो जाएं अच्छी तरह से, और जो स्प्रे किया होता है वो भी आयरन से प्रोटीन स्प्रे जो है वो बालों के अंदर अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाए और बालों की हेल्थ जो है वो अच्छी हो जाए। इसके बाद जो है वो आप अपने क्लाइंट को आफ्टर केयर लाजमी रेकमेंड करें। जिस ब्रांड का भी वो लेना चाहे, जितनी उसकी रेंज हो, उसको आफ्टर केयर रेकमेंड लाजमी करें क्योंकि मास्क के बगैर, अच्छे कंडीशनर के बगैर जो है वो ये बाल ड्राई हो जाते हैं। फिर क्लाइंट कहता है वैसे नहीं रहे, दोबारा से फ्रीज़ आ रहा है। तो फ्रीज़ उसी सूरत में आता है जब कि उसकी आफ्टर केयर अच्छी नहीं होती, बालों की नमी कम हो जाती है। होता तो केमिकल ट्रीटमेंट ही है जो भी है, लेकिन पहले से बाल इनके बहुत 99, 100, 110% जो है वो पहले से बाल जो है वो बेटर हो जाते हैं। ये फाइनल रिज़ल्ट है, इसको ट्राई करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।